तो हम आज स्विचिंग का सीसीएनए के स्विचिंग का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। है ना। तो जो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल हमने पढ़ा है, उस स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जो भी इलेक्शन प्रोसेस है, रूट पोर्ट का, डेजिग्नेटेड पोर्ट का, है ना, और जो नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट है वो ब्लॉकिंग मोड में चला जाता है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ आपको इसमें एक्स्ट्रा क्या मिल जाएगा, अपलिंक फास्ट, पोर्ट फास्ट, बैकबोन फास्ट और बीपीडीयू फिल्टर, ये ऑलरेडी, ये फीचर इसमें ऑलरेडी मिलेगा आपको। आप आरएसटीपी को सिस्को इन्वायरमेंट में चलाएंगे तो ये फैसिलिटी आपको डिफॉल्ट मिल जाएगा। तो पोर्ट फास्ट हमने स्पैनिटरी प्रोटोकॉल में पोर्ट फास्ट इनेबल किया था। तो पोर्ट फास्ट यूजर के मशीन इंटरफेस के कनेक्टिविटी के लिए, जो क्या बोलते हैं, आपका लिसनिंग लर्निंग को स्किप करके डायरेक्ट फॉरवर्डिंग में चला जाता है। अपलिंक फास्ट, ये नया टेक्नोलॉजी है जो स्विच और स्विच के बीच में केबल कनेक्ट करते हैं तो इमिडिएटली अप आ जाता है। ठीक है। बीपीडीयू फिल्टर हमने कल पढ़ा था, जिसमें एसटीपी को, बीपीडीयू फिल्टर में क्या करता है, कल हमने जो पढ़ा, एक बीपीडीयू गार्ड होता है, एक बीपीडीयू फिल्टर होता है ना। तो बीपीडीयू गार्ड जो है आपका ब्लॉकिंग मोड में नहीं डालता, और बीपीडीयू रिसीव क्या करता है बीपीडीयू गार्ड। सब पोर्ट ब्लॉक कर देता हाँ। है। वो पूरा पूरा पूरे से ब्लॉकिंग स्टेट पे चला जाता है। और बीपीडीयू फिल्टर, उस पे पोर्ट ब्लॉक होता है पर वो ब्लॉकिंग स्टेट में होता ये पढ़े थे। अच्छे से ध्यान दो, क्या पढ़े थे हम लोग। स्पैनिंग ट्री को डिसेबल कर देता है। यस। है ना। तो ये सब फैसिलिटी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब जैसे मैं लैब लेता हूँ। ठीक है। तो मैं इस पे जाता हूँ, इनेबल लिख के, कॉन्फ़िग टी, स्पैनिंग ट्री मोड, यहाँ पे देखो, ये रैपिड पीवीएसटी, तो ये आरएसटीपी है ना, रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। तो पर वीलैन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है। ठीक है। पर वीलैन रैपिड स्पैनिंग ट्री मोड है। तो अगर आपको बाय डिफॉल्ट, तो अगर क्या बोलते हैं, आप स्विच में कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं करते तो स्पैनिंग ट्री इनेबल रहता है। अगर आपको रैपिड पर वीलैन रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल इनेबल करना है तो स्पैनिंग ट्री मोड आरएसटीपी करना पड़ेगा। हो गया। इस स्विच में भी चले जाओ, इनेबल कॉन्फ़िग टी, स्पैनिंग ट्री मोड, रैपिड पीवीएसटी। ठीक है। इस स्विच में देखो, देखें यहाँ पे कितना स्पीड से ये आ पाया है। इनेबल कॉन्फ़िग टी। उससे पहले मैं एक चीज दिखाता हूँ। सो स्पैनिंग ट्री, ठीक है, तो ये स्पैनिंग ट्री चल रहा है आपका, है ना। डिफॉल्ट स्पैनिंग ट्री चल रहा है। अब मैंने उसको कॉन्फ़िगरेशन करके क्या कर दिया है, स्पैनिंग ट्री मोड रैपिड। अब इसको देखो, सो स्पैनिंग ट्री
ये आ गया, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे देखे थे स्पैनिक ट्री इनेबल आई का। यस सर। अब इस पे देखो, स्पैनिक ट्री इनेबल्ड प्रोटोकॉल आरएसटीपी। तो इसमें भी वही रूट पोर्ट सिलेक्शन हो गया, अल्टरनेट ब्लॉकिंग हो गया, सेम चीज है। प्रायोरिटी है, ब्रिज आईडी है, ये देखो आईडी के बेसिस पे उठा लिया। विलन वन था तो 32768 डिफॉल्ट से 32769 हो गया। यस सर। कॉस्ट है इसमें भी सेम। हेलो टाइमर ये फास्ट होता है कंपेयर टू एसटीपी। वो कितना लगता था एसटीपी में? क्या सर? हेलो टाइमर क्या था एसटीपी का? 2 सेकेंड, 2 सेकेंड सर। ये था, है ना? तो इसमें अपलिंक फास्ट, पोर्ट फास्ट, ये सब होने से क्या होता है कि बहुत फास्ट प्रोसेस करता है ये। तो अभी देखो सब सेलेक्ट हो गया। अब रूट ब्रिज कौन सा है ये देखना है, तो इस पे चले जाओ, कमांड चलाओ। तो स्पैनिंग ट्री, हाँ तो यही स्विच रूट ब्रिज है आपका। और क्या चल रहा है? आरएसटीपी चल रहा है। ठीक है। अब मैं इसको प्रूफ करने के लिए पहले सेव करता हूँ, राइट कर लिया इस स्विच में। इस स्विच में भी मैं दिखा देता हूँ, सो स्पैनिंग ट्री आरएसटीपी चल रहा है। ठीक है, डब्ल्यू आर मान लेता हूँ। इस स्विच में भी हमने देख चुका आरएसटीपी चल रहा है, डब्ल्यू आर मान लेता हूँ। ठीक है। अब तीनों स्विच को रिलोड कर देता हूँ, तो फास्ट प्रोसेसिंग होना चाहिए। जो मुझे एसटीपी का स्टेट लगता था 50 सेकंड क्रॉस करता था, वो नहीं होना चाहिए, राइट? यस सर। तो तीनों जब आप आए बूट होके, तो बहुत फास्ट वो बूट हो जाना चाहिए। देखो आ गया, देखिए इस तरफ बूट होते ही क्या बोलते हैं, ब्लॉकिंग स्टेट में चले गया। यस सर। जबकि बूट होने के बाद भी वो प्रोसेस लेता था ना पूरा। तो दो स्विच के बीच में जो ये लिंक लगा हुआ है, तो यहाँ पे अपलिंक काम किया, अपलिंक फास्ट। ठीक है, तो अपलिंक फास्ट क्या करता है, आपके जो डिफॉल्ट इनेबल है इसमें आरएसटीपी इनेबल करने से, तो दो स्विच के बीच में भी जो लिसनिंग लर्निंग का स्टेप होता है उसको स्किप करा के डायरेक्ट फॉरवर्डिंग में जाता है एसटीपी का। ठीक है, यस। क्योंकि आरएसटीपी में डिस्कार्डिंग और मैं स्टेप दिखाऊंगा अभी, तो वो पहले से ही रेडी है। अगर आप यहाँ पे ना देखो, अब मैं आपको पीसीबी लगा के दिखाता हूँ, मेरे को कुछ इनेबल करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं एक लैपटॉप लेता हूँ और एक लैपटॉप लगा देता हूँ। मैंने पोर्ट फास्ट कॉन्फ़िगर नहीं किया है, याद रखना। पोर्ट फास्ट कॉन्फ़िगर करता हूँ तब इमीडिएटली आप आता है, करेक्ट? यस सर। यहाँ नहीं किया हूँ, ये देखो आप आ गया। एक तरफ से तो ब्लॉक है। आ गया, 50 सेकंड यस। लगा क्या? नो सर। है ना? तो जो मैंने बताया, डिफॉल्ट अपलिंक फास्ट, पोर्ट फास्ट, बीपीडीयू फिल्टर और आपका बैकबोन फास्ट, ये डिफॉल्ट आरएसटीपी के साथ में सिस्को प्रॉपर्टरी है। सिस्को, जब सिस्को के डिवाइस में आरएसटीपी चलाते हो तो ये चार चीज ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इसमें रूट ब्रिज का क्या बोलते हैं, रूट पोर्ट का कलेक्शन इलेक्शन, डेजिग्नेटेड पोर्ट का इलेक्शन, रूट पोर्ट का इलेक्शन, नॉन रूट ब्रिज, नॉन कहते हैं नॉन रूट पोर्ट जो है ब्लॉकिंग, ये बहुत फास्ट कैलकुलेशन करता है, फास्ट कन्वर्जेंस है। तो इससे हमारा और टाइम सेविंग होता है। क्लियर? यस। अब जैसे यस मैं सर। मैं ये इस इंटरफेस को डाउन कर देता हूँ, सपोज, कितना फास्ट कैलकुलेट करेगा देखना।
इंटरफेस इस स्विच का कर रहा हूं ना, जो रूट ब्रिज स्विच है, F0/2 शट। देखो यहाँ कैलकुलेशन कितना फास्ट होगा अभी। खुल गया ये? आपको पता चला क्या ये ब्लॉक था ओपन हो गया? यस सर। है ना? वापस इसको नो शट करता हूँ, देखो इंटरफेस को अप्ला देता हूँ, देखो फिर फास्ट कैलकुलेट हो गया। 2 सेकंड, यस सर। 2 सेकंड। यहाँ 50 सेकंड का खेल ही नहीं है। तो ये फास्ट प्रोसेसिंग करता है। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट है आरएसटीपी में अभी? इसका इलेक्शन प्रोसेस सेम है जैसे हम एचटीपी पे करते हैं, ओके सर। लेकिन फास्ट है ये। अब इसका थ्योरी पढ़ते हैं। तो आरएसटीपी जो है, इसको IEEE ने क्या बोलते हैं 802.1W पे इंट्रोड्यूस किया है, और जबकि एचटीपी क्या था, 802.1D पे इंट्रोड्यूस था। ठीक है? आरएसटीपी सिग्निफिकेंटली फास्टर स्पैनिंग ट्री कन्वर्जेंस आफ्टर ए टोपोलॉजी चेंज। तो कुछ भी टोपोलॉजी चेंज होगा आपका, तो फास्ट प्रोसेसिंग करेगा, जो मैंने अभी आपको दिखाया। ठीक। यस। एचटीपी 30 से 50 सेकंड लेता है टोपोलॉजी चेंजेस पे, है ना? जो ये स्टेट क्रॉस करता है ब्लॉकिंग, लिसनिंग, लर्निंग, फॉरवर्डिंग का, तो 50 सेकंड लगता है। करेक्ट? है ना? जबकि आरएसटीपी जो है टिपिकली रेस्पॉन्ड टू चेंजेस विद इन 3 into हेलो टाइम। तो जितना हेलो टाइम होता है उसका 3 गुना फास्ट प्रोसेसिंग कर देता है। तो 2 सेकंड का 3 गुना कितना हुआ? 6 seconds। है ना? या फ्यू मिली सेकेंड ऑफ ए फिजिकल लिंक फेलियर। तो ये मैंने ये दिखाया अभी आपको, हुआ था। यस सर। और आरएसटीपी जो है उसको ऐसा डिजाइन किया गया है कि वो एचटीपी को सपोर्ट करता है, स्टैंडर्ड एचटीपी को। ठीक है? और आरएसटीपी हैज इनबिल्ट सिस्को प्रोprietary फीचर, बैकबोन फास्ट, अपलिंक फास्ट, पोर्ट फास्ट, बीपीडीयू फिल्टर। तो ये चारों चीजों को सपोर्ट भी करता है ये आरएसटीपी। यस। ठीक है? तो पोर्ट फास्ट मैंने दिखाया था आपको, अपलिंक फास्ट भी देखे आपने, है ना? पोर्ट फास्ट मतलब जहां पे पीसी कनेक्ट करते हैं वहां पोर्ट फास्ट इनेबल रहता है। तो वो ऑटोमेटिकली सेंस करता है, और सेंस करके वहां पे आपका पीसी को इमीडिएटली अप लेके आता है। स्विच कनेक्ट करोगे तो बहुत जल्दी कनेक्ट करके लेके आ जाएगा आप। वही जबकि हम स्पैनिंग ट्री चलता था उसमें डिफॉल्ट, तो उसमें स्विच कनेक्ट करने से 50 सेकंड का स्टेट क्रॉस करता था, पीसी कनेक्ट करने से भी क्या बोलते 50 सेकंड का स्टेट क्रॉस करता था, है ना? और यहाँ पे लूपिंग से भी बचाने के लिए बीपीडीयू फिल्टर भी लगा हुआ है आपका। करेक्ट? अगर गलती से आपने पोर्ट फास्ट इनेबल पोर्ट में स्विच डाल दोगे तो वो बचा लेगा उसको। तो ये देखो कमांड ये था, स्पैनिंग ट्री मोड रैपिड पीवीएसटी हमने चला लिया। स्पैनिंग ट्री चलाने से ये दिखा देता है। सेम प्रोसेस है इलेक्शन का, ब्रिज रूट आईडी, ब्रिज आईडी, प्रायोरिटी सेट करना है तो 4096 के इंक्रीमेंट में हम सेट करेंगे इसको। 0 से स्टार्ट होगा, है ना? जो विलन क्रिएट है उस विलन के साथ में जो डिफॉल्ट आपका प्रायोरिटी है उसका ऐड होगा, और वो ब्रिज आईडी प्रायोरिटी बन जाएगा। ठीक है? रूट ब्रिज रहेगा तो यहाँ पे लिख के आने लगेगा, दिस ब्रिज इज द रूट। आपका कॉस्ट चेंजेस कर सकते हो, नेबर का प्रायोरिटी चेंज कर सकते हो, टाइप चेंज कर सकते हो, आपका रूट पोर्ट सिलेक्शन होगा, आपका डेजिग्नेटेड पोर्ट सिलेक्शन होगा, और नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट आपका ब्लॉकिंग में चला जाएगा। तो वही है, ये पुराना कॉन्सेप्ट है आरएसटीपी सिंक्रोनाइजेशन का, जिसमें इसका इस स्विच का प्रायोरिटी 3276 सेट है, ये भी 3276 सेट है, ये भी 3276 सेट है। ये इसका मैक एड्रेस लोएस्ट है, देखो तीनों में। ये रूट ब्रिज बन जाएगा। यस सर। तो ये डेजिग्नेटेड पोर्ट मैंने पहले बताया था, जो रूट ब्रिज बनता है उसके जितने भी इंटरफेस पार्टिसिपेट करते हैं एसटीपी में, अब यहाँ पे आरएसटीपी पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो डेजिग्नेटेड पोर्ट होगा। और कभी भी रूट ब्रिज जो होता है उसके जो इंटरफेसेस पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, वो कभी ब्लॉकिंग मोड में नहीं होता।
और वो नीचे नॉन रूट ब्रिज को आपका अपना इंफॉर्मेशन सेंड करते रहता है। ठीक है। अब ये रूट पोर्ट बने गए। क्यों? रूट पोर्ट कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है कि जो भी नॉन रूट ब्रिज स्विच होता है वहां से रूट ब्रिज तक वो फोकल पॉइंट होता है उस नेटवर्क का। वहां रीच करने के लिए कॉस्ट जितना कम लगेगा, तो उस पाथ का जो इंटरफेस होता है वो रूट पोर्ट बन जाता है। तो यहाँ से जाऊंगा तो कॉस्ट कम लगेगा, यहाँ से घूम के जाऊंगा तो कॉस्ट ज्यादा लगेगा। तो ये रूट पोर्ट बन गया। अब सी स्विच से यहाँ डायरेक्ट जाऊंगा तो क्या बोलते हैं, कॉस्ट कम लगेगा। सी स्विच से बी से होते हुए यहाँ जाऊंगा तो कॉस्ट ज्यादा लगेगा, तो इसलिए ये रूट पोर्ट बन गया। है ना? तो ये डेजिग्नेटेड पोर्ट, ये डेजिग्नेटेड पोर्ट, और ये रूट पोर्ट और ये रूट पोर्ट। अब यहाँ पे कैलकुलेशन होगा नॉन डेजिग्नेटेड और डेजिग्नेटेड पोर्ट का। तो जो नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट होगा वो आपका ब्लॉकिंग में चला जाएगा। ठीक है, क्लियर? यस सर। है ना? अब देखो, यहाँ फिर से इलेक्शन प्रोसेस चल रहा है भाई कि कौन ब्लॉकिंग में रहेगा, कौन डेजिग्नेटेड पोर्ट रहेगा। तो ये डेजिग्नेटेड पोर्ट बना, कैलकुलेशन होके। क्लियर? क्योंकि ये फॉरवर्डर स्विच है, फॉरवर्डर स्विच लोएस्ट ब्रिज आईडी चेक किया होगा इसका, सेंडर का। है ना? तो ये उसको लोएस्ट मिला, इस कारण से इसको बना लिया है। यस। तो ये अल्टरनेट ब्लॉकिंग पोर्ट बन गया, ये डेजिग्नेटेड पोर्ट बन गया। तो जो हमने एसटीपी में इलेक्शन प्रोसेस पढ़ा था, सेम यहीं पे यहाँ भी होता है आरएसटीपी में। सिर्फ मोड चेंज हो रहा है, इसमें 3-4 एक्स्ट्रा फीचर ऐड हो रहे हैं। अब इसका जो आरएसटीपी पोर्ट का स्टेट होता है ना, कंपेयर कर रहे हैं 802.1d एसटीपी के लिए 802.1w। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छे से सुनो। 8 नॉट 2, जीरो को नॉट बोलते हैं। ठीक है, यूएस इंग्लिश में। यस सर। यहाँ पर भी हम इसको नॉट ही बोलते हैं। तो 802.1d, वन डी और 1w के बीच में कंपैरिजन बता रहा है पोर्ट स्टेट का। तो एसटीपी में डिसेबल, ब्लॉकिंग, लिसनिंग, लर्निंग, फॉरवर्डिंग, ये स्टेट थे जो हम पढ़े थे। यस सर। आरएसटीपी में डिसेबल की जगह डिस्कार्डिंग है, ब्लॉकिंग की जगह डिस्कार्डिंग है, लिसनिंग की जगह डिस्कार्डिंग है, लर्निंग और फॉरवर्डिंग है। तो डिस्कार्डिंग, लर्निंग, फॉरवर्डिंग। क्लियर? इसलिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, ब्लॉकिंग और लिसनिंग तो है नहीं, इसलिए ये ऑटोमेटिकली बिना पोर्ट फास्ट इनेबल करे ये स्किप करता है और डायरेक्ट लर्निंग फॉरवर्डिंग में आ जाता है। सेम स्विच टू स्विच भी कनेक्ट कर देते हैं तो सेम प्रोसेस कर देता है वो अपलिंक फास्ट पे। क्लियर? यस सर। ये यस डिफरेंस, सर। इसीलिए फास्ट है, फास्ट कन्वर्जेंस है इसलिए इसका। ठीक है। अब यहाँ पे मीनिंग बताया, डिस्कार्डिंग मतलब फ्रेम आर ड्रॉप्ड, नो एड्रेस आर लर्न, लिंक डाउन, ब्लॉकिंग ड्यूरिंग सिंक। तो ये इतने इतने कंडीशन हो सकते हैं। लर्निंग में क्या है, फ्रेम और ड्रॉप बट एड्रेस आर लर्न। तो फ्रेम ड्रॉप होगा लेकिन एड्रेस लर्न कर चुके होंगे लर्निंग में। ठीक है। और फॉरवर्डिंग में क्या होगा, आपका फ्रेम जो है फॉरवर्ड होगा। क्लियर? यस सर। अब पोर्ट रोल, ये रूट ब्रिज है तो ये दोनों पोर्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट होंगे, ये देखो। और ये रूट पोर्ट क्या बनेगा। अब यहाँ पे अगर ऐसा लिंक लगा के रख दिए, है ना, ये एक्स्ट्रा लिंक लगा हुआ है, तो ये रूट पोर्ट सिलेक्शन हो गया। जब आपका डेजिग्नेटेड पोर्ट सिलेक्शन होगा तो ये दोनों डेजिग्नेटेड होगा। अगर ड्यूअल लिंक लगा के रखे हो तो यहाँ भी कैलकुलेशन होगा, ये इसका डेजिग्नेटेड पोर्ट बन जाएगा। अल्टरनेट ब्लॉकिंग पोर्ट क्या है, जो नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट है वो ब्लॉकिंग में चला जाता है तो कैलकुलेट होके ये आ गया। अगर आपने यहाँ पे दो लिंक डाल के रखा हुआ है इस स्विच में, है ना, तो ये इसके लिए बैकअप पोर्ट बन जाएगा इस वाले इंटरफेस के लिए। करेक्ट? सर तो अल्टरनेटिव पोर्ट एंड बैकअप पोर्ट में क्या अंतर है? हाँ, अल्टरनेट पोर्ट जो है एचटीपी चला है, आरएसटीपी चला या एचटीपी चला तो वो ब्लॉकिंग करता है, नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट होता है वो। यहाँ पे ये दोनों के बीच में भी एचटीपी आरएसटीपी चला तो ये डेजिग्नेटेड पोर्ट रहा, ये ब्लॉकिंग नहीं था, ये टेम्पररी ब्लॉक था। लेकिन इसके लिए बैकअप है, वो ये वाले लिंक के लिए बैकअप है। ये लिंक डाउन होगा तो ये वाले से चला जाएगा। अगर ये वाला लिंक डाउन हुआ तो ये वाले से जाएगा, अगर ये वाला लिंक डाउन हुआ तो ये वाले से जाएगा।
तो बैकअप जो है वो इसके लिए है, समझे? एक बार और बताइए मुझे। अभी ये डायग्राम पे देखो, ये अल्टरनेट ब्लॉकिंग पोर्ट है, ठीक है? या इस डायग्राम से देखो, अभी एचटीपी इतने पार्ट में चला है, इतने पार्ट में। तो ये वाला इंटरफेस कब खुलेगा? जब ये वाला लिंक डाउन हो गया, या ये वाला लिंक डाउन हो गया, या ये वाला लिंक डाउन हो गया। क्लियर? यस सर। ये यस सर। ब्लॉकिंग पोर्ट है। अब एचटीपी इन दोनों के बीच में भी चला देते हैं, तब एक डेजिग्नेटर बनेगा तो उसके लिए एक ब्लॉकिंग रहेगा, तो ये डाउन होगा तो इससे चला जाएगा ट्रैफिक। वही तो है ये देखो ना एरो, नीचे येलो कलर का एरो देखो, यस सर। बैकअप पोर्ट है उसके लिए वो। यस सर। क्लियर है? हाँ सर, समझ गई। हाँ, तो ये एक पार्ट है जहां पे एचटीपी चल रहा है, ये एक पार्ट है। और इस डायग्राम में देखोगे तो ये दो पार्ट है, इसमें भी एचटीपी चल रहा है। ठीक। रूट पोर्ट क्या करते हैं? बैश पार्ट टू द रूट, सेम एज एचटीपी। डेजिग्नेटेड पोर्ट सेम रोल एज विद एचटीपी, जैसे एचटीपी में डेजिग्नेटेड पोर्ट आपका का ब्लॉकिंग मोड में नहीं होता, और जो रूट ब्रिज होता है उसके पार्टिसिपेटेड पोर्ट जो है हमेशा डेजिग्नेटेड पोर्ट होते हैं, है ना? और अल्टरनेट पोर्ट जो है बैकअप टू द रूट पोर्ट, रूट पोर्ट के लिए बैकअप होता है। और बैकअप पोर्ट, बैकअप टू द डेजिग्नेटेड पोर्ट। अब ये बहुत क्लियर डेफिनेशन दी है देखो यहाँ पे, अल्टरनेट पोर्ट जो है रूट पोर्ट का बैकअप है, और बैकअप पोर्ट जो है डेजिग्नेटेड पोर्ट का बैकअप है। क्लियर है? डिफरेंस समझ आया अभी? यस सर। है ना? डिसेबल पोर्ट नॉट इन यूज्ड इन द स्पैनिंग ट्री, अगर किसी इंटरफेस को डिसेबल कर दियो, वो स्पैनिंग ट्री में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। एज पोर्ट एक नया होता है, कनेक्टेड ओनली टू एन एंड यूजर, तो जहां पे आपका पीसी, जैसे कि इस यहां से एक और इंटरफेस है और उसमें पीसी कनेक्ट कर रहे हो, तो उसको एज पोर्ट बोलती है वो, और कुछ नहीं। मतलब एज पोर्ट किसको बोल रहा है वो? ये वाला जो इंटरफेस है ना, इस इंटरफेस को एज पोर्ट बोल रहा है वो, क्योंकि इससे यूजर कनेक्ट है। FH0/3 इंटरफेस एज पोर्ट है। क्लियर? यस सर। तो यहां भी देखो डायग्राम है आपका, अल्टरनेट पोर्ट बैकअप टू द रूट पोर्ट, लेस डिजायरेबल पार्ट टू द रूट, ऑपरेट द डिस्कार्डिंग स्टेट सेम एज अपलिंक फास्ट लेगेसी, है ना? तो रूट पोर्ट का रोल आरएसटीपी में पोर्ट रोल्स बताया हुआ है, अल्टरनेट पोर्ट का क्या बिहेवियर है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो अगर आपने एक आरएसटीपी का नेटवर्क डिजाइन कर लिया है, तो ये देखो, ये रूट ब्रिज सेलेक्ट हो गया, ये दोनों डेजिग्नेटेड पोर्ट बन गए, ये दोनों रूट पोर्ट बन गए, ये दोनों भी रूट पोर्ट बन गए, है ना? ये डेजिग्नेटेड पोर्ट है, ये डेजिग्नेटेड पोर्ट है, ये डेजिग्नेटेड पोर्ट है। हाँ, और ये बैकअप पोर्ट है। किसके लिए बैकअप है? ये वाले पोर्ट का बैकअप पोर्ट है, ये डेजिग्नेटेड पोर्ट का बैकअप पोर्ट है। ठीक है? और ये दोनों के बीच में कैलकुलेशन चला तो ये अल्टरनेट ब्लॉकिंग पोर्ट हो गया। क्लियर? यस सर। बैकअप पोर्ट का थ्योरी बताया हुआ है। बैकअप पोर्ट अप्लाई ओनली व्हेन ए सिंगल स्विच हैज टू लिंक टू द सेम सेगमेंट। तो देखो, एक सिंगल स्विच के पास में दो लिंक होगा सेम सेगमेंट में, तो वहां पे बैकअप पोर्ट आएगा। इसके लिए बैकअप, ये डेजिग्नेटेड पोर्ट है, इसका बैकअप पोर्ट ये है। ये डाउन होगा तो ट्रैफिक यहाँ से जाएगा, है ना? स्विच को हब से अटैच कर दिए तब ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा, और बैकअप टू द डेजिग्नेटेड पोर्ट, तो इस बैकअप पोर्ट तब बनेगा जब ये डेजिग्नेटेड पोर्ट रहेगा उसके लिए। ठीक है? क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? नो सर। एज पोर्ट के बारे में बताया है, तो देखो, मैंने अभी डायग्राम में दिखाया था, ये रूट ब्रिज है, यहाँ से पीसी कनेक्ट कर रहे हो तो ये तीनों एज पोर्ट है, यहाँ से डेटाबेस कनेक्ट कर रहे हो, सर्वर कनेक्ट कर रहे हो तो भी ये एज पोर्ट है। ये सब क्या एज पोर्ट है। क्लियर? तो इसमें मैंने आपको पहले बताया आरएसटीपी चल रहा है तो बीपीडीयू फिल्टर इनेबल रहता है,
तो इस एज पोर्ट में अगर क्या बोलते हैं आपका स्विच कनेक्ट होगा तो वो बीपीडीयू फिल्टर से लूपिंग को बचा लेगा। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। सिर्फ कंपैरिजन है एचटीपी के साथ में, अगर आप समझ पा रहे हो तो। थोड़े फीचर्स इसमें एक्स्ट्रा है। इन रेगुलर बीपीडीयू डिफरेंस इन आरएसटीपी, तो बीपीडीयू कैसे डिफरेंस है आरएसटीपी में? इन रेगुलर एसटीपी बीपीडीयू आर ओरिजिनेटेड बाय द रूट एंड रिलेड बाय ईच स्विच। तो बीपीडीयू को जनरेट कौन करता है? अगर नॉर्मल एसटीपी चल रहा है तो रूट स्विच जनरेट करता है, और उसको फॉरवर्ड या रिले कौन करते जाता है? जितने भी स्विच है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं एसटीपी में, है ना? जबकि इन आरएसटीपी इज स्विच ओरिजिनेटेड बीपीडीयू। तो यहाँ पे आरएसटीपी जब चलाते हो तो हर स्विच जो है वो बीपीडीयू जनरेट करता है। ठीक है, चाहे वो रूट पोर्ट में बीपीडीयू रिसीव करे या ना करे। क्लियर है? यस सर। यहाँ पर विलेन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल होता है, तो पीबी एसटीपी बोलते हैं हम लोग नॉर्मली एसटीपी बोल देते हैं। तो अगर आप बैक में जाके देखोगे तो एसटीपी अगर डिफॉल्ट चल रहा होता है तो किसके लिए चलता है? किस विलेन के लिए चलता है? सिस्को के स्विच में। यस सर। भाई मैंने एक सिस्को का स्विच लिया, उसमें मैंने कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया, ठीक है, और स्विच को कनेक्ट कर दिया, तो एसटीपी ऑटोमेटिक डिफॉल्ट इनेबल रहता है वहां पे बाय डिफॉल्ट। यस सर। तो कौन से विलेन के लिए इनेबल रहता है बाय डिफॉल्ट? डिफॉल्ट कौन सा है डिफॉल्ट विलेन? विलेन वन। करेक्ट, है ना? तो विलेन वन के लिए चल रहा है एसटीपी, क्योंकि डिफॉल्ट विलेन विलेन वन रहता है सिस्को की स्विच में, है ना? तो उसी को क्या बोलते हैं? पर विलेन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। विलेन वन के लिए चल रहा है ना वो। अगर विलेन 2 3 4 10 11 12 बना देते तो वो सबके लिए एसटीपी चलाना चालू कर देता। यस सर। तो डिफॉल्ट विलेन वन है, तो विलेन वन के लिए चल रहा है, एक विलेन के लिए चल रहा है, उसी को बोलते हैं पर विलेन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ठीक है। अब क्या बोलते हैं आरएसटीपी में क्या होता है? उसी को बोलते हैं रैपिड पर विलेन स्पैनिंग ट्री प्लस। देख रहे हो? ठीक है, सिस्को का स्विच होगा तो इसका हेलो टाइमर होता है 2 सेकंड का, डेड टाइमर होता है 6 सेकंड का। यस सर। इसमें कोई डाउट है? मेरे को लग रहा है आपको नो सर। डाउट है पर विलेन के लिए। भाई स्विच में देखो ना, सो विलेन, सिर्फ विलेन वन ही तो चल रहा है ना यहाँ पे, सिर्फ उसी में ही तो पूरे पोर्ट मेंबर है। तो एचटीपी भी जो यस सर। चलेगा, तो स्पैनिंग ट्री आरएसटीपी भी जो चल रहा है वो विलेन वन है ना। सिस्टम आईडी एक्सटेंशन क्या होता है? वन होता है ना, विलेन वन ही है। तो किसके लिए चल रहा है? पर विलेन स्पैनिंग ट्री तो है ना ये। अब मैं यहाँ पे, सर हाँ, पर नॉर्मल नॉर्मल मीन्स डेज में जैसे नॉर्मल लाइफ में ये तो मतलब विलेन तो क्रिएट होगा ही ना, तो फिर कैसे करेंगे? हाँ तो क्रिएट होगा ना, देखो अभी दिखाता हूँ। 150 विलेन 10 क्रिएट कर दिया, विलेन 20 क्रिएट कर दिया, ठीक है, विलेन 30 क्रिएट कर दिया। अब तीनों स्विच में क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, इस स्विच में भी क्रिएट कर देता हूँ।
हो गया। सो विलेन ब्रीफ कमांड चला के देख लो, 3 विलेन क्रिएट हो गया। कुछ इंटरफेस को असाइन कर देते हैं इस पे अपन। एक लिया मैंने, यहाँ से पकड़ा, यहाँ डाला। कौन सा लिया मैंने? FH0/3 कनेक्ट हो गया है। FH0/3 FH0/4 से कनेक्ट हो गया। इस स्विच में जाता हूँ और इंटरफेस रेंज FA0/3 to 4, इसको मैं डाल देता हूँ स्विच पोर्ट मोड एक्सिस, स्विच पोर्ट एक्सिस विलेन 20 पे डाल देता हूँ। ठीक है, ये वाला नया वाला इंटरफेस और ये वाला इंटरफेस को विलेन 20 पे डाल दिया यहाँ पे। आ, 4। अरे यार मैं खुद ही कंफ्यूज होने लग गया। इस पे कर्सर रखता हूँ, बताएगा। एक काम करता हूँ, एक नया ही स्विच ले लेता हूँ, इजी हो जाए ताकि समझने में। एक स्विच लिया, 2 स्विच लिया, 3 स्विच लिया। इन तीनों स्विच में पहले VLAN क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, इन तीनों स्विच में VLAN क्रिएट करता हूँ। इनेबल कॉन्फ़िग टी VLAN 20 क्रिएट कर दिया। ठीक है, इस स्विच में भी गया। और इंटरफेस को भी असाइन कर देता हूँ, इंटरफेस रेंज, रेंज एफ है भाई, FH0/2 और FH0/1। ठीक है, FH0/2 और FH0/1 है इस स्विच में। रेंज FH0/1 स्पेस 2, स्विच पोर्ट VLAN, VLAN 20 पे असाइन कर दिया। ये FH0/2 और FH0/1। तो इसके भी इस कमांड लाइन पे गया, इनेबल कॉन्फ़िग टी VLAN 20 क्रिएट कर लिया। एग्जिट किया, इंटरफेस रेंज FA0/1 स्पेस 2, स्विच पोर्ट एक्सिस VLAN 20। ठीक है, इस पे भी गया और इसमें भी इंटरफेस रेंज FA0/1 स्पेस 2, स्विच पोर्ट एक्सिस VLAN 20। अब इसमें मैं RSTP इनेबल करता हूँ। देखो ये STP चल रहा है तो कितना टाइम लगा रहा है ना। स्पैनिंग ट्री मोड, रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, इस स्विच में डाल दिया। इसमें चलता हूँ, एग्जिट स्पैनिंग ट्री मोड रैपिड। ठीक है, इस स्विच में भी चले जाता हूँ, एग्जिट स्पैनिंग ट्री मोड रैपिड। क्या हुआ?
तो देखो यहाँ पे आ गया, रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल चल रहा है। सिस्टम आईडी एक्सटेंशन क्या है, 20 आ गया क्योंकि मेरे पास में VLAN 20 है। और 32768 में 20 ऐड हो गया, तो 32768 में 20 ऐड करोगे तो 88 हो जाएगा। तो ब्रिज आईडी और रूट आईडी 32788 हो गया। क्लियर। तो ये VLAN 20 के लिए चलना स्टार्ट हो गया है। सो VLAN ब्रीफ कमांड चलाओ, तो यहाँ पे 20 में पोर्ट असाइन है, तो VLAN 20 के लिए एसटीपी चल रहा है, अभी RSTP चल रहा है। क्लियर। इसी को बोलते हैं पर VLAN स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। अब रैपिड पर VLAN स्पैनिंग ट्री प्लस, RSTP में बोलते हैं इसको। क्लियर है। यस सर। तो समझ आया, PVST प्लस किसको बोलते हैं RSTP में, पर VLAN। यस सर। हर VLAN के लिए चलता है। यहाँ पे मैंने VLAN 20 डाल दिया, तो अभी VLAN 20 के लिए चलना चालू हो गया ये RSTP। क्लियर। सेम STP में भी होता है। अभी कोई डाउट है इसमें। नो सर। अब पोर्ट कॉस्ट जो होता है यहाँ पे, एसटीपी का पोर्ट कॉस्ट 4 Mbps, 10 Mbps, 16 Mbps, 100, 1 GB, 2 GB, 10 GB के लिए एसटीपी में 802.1D में 1998 में जो डिफाइन किया गया था वो ये था। RSTP के लिए कॉस्ट जो डिफाइन किया गया था 2001 में, वो ये था। तो अगर इंटरफेस का स्पीड ये होगा तो कॉस्टिंग ये होगा। ठीक है। तो ये RSTP का पोर्ट कॉस्ट बताया एक्चुअली पे, और कंपैरिजन कर दिया है दोनों के बीच में, एसटीपी RSTP का डेटा रेट के साथ में कितना MBPS का इंटरफेस है। इंटरफेस समझ रहे हो किसको बोल रहा हूँ मैं। ये जो लिंक लगा है ये 100 Mbps का है, 1 GB का है, 10 GB का है, 20 GB का है, 40 GB का है, 100 GB का है। इसको बोलते हैं इंटरफेस स्पीड। ठीक है, डेटा रेट। यस। तो आपका RSTP यहाँ पे टोटली कंप्लीट होता है, तो आपका CCNA लेवल पे पूरा स्विचिंग कंप्लीट हो गया। ठीक है। यस सर। तो क्लोज करते हैं आज के लिए, रिवीजन करो। कल का पूरा एक दिन का टाइम देता हूँ, पूरा स्विचिंग को एक बार रिवीजन कर लो। कुछ डाउट रहेगा तो बताना, फिर हम लोग कल परसों से राउटिंग स्टार्ट करेंगे। ओके सर। ओके, चलो बाय, गुड थैंक डे। यू। थैंक यू सर।